लिसनिंग प्लेज, ये टू लगाओ। लिसनिंग, अच्छा अच्छा, ओ अरे ये प्लेज नाउन नहीं है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए टू मत लगाना। लिसनिंग प्लेज रोल प्ले करता है ना। अब लिसनिंग प्लेज रोल इन द इंटरैक्टिव प्रोसेस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस के लेन देन की प्रक्रिया में। इंटरैक्टिव माने आपस में बातचीत करते हैं, इंटरैक्टिव प्रक्रिया में अब ये रोल प्ले करता है। कैसा रोल प्ले करता है? अब कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि यहां पर एक्यूरेट रोल होगा वेग, वेग का लिखो अनक्लियर, वेग का मतलब है अनक्लियर, जानते हो ना। और सुपरफिशियल का मतलब ऊपरी, ऊपरी का मतलब है सुपरफिशियल, नहीं जानते हो क्या? नॉट डीप, ऊपरी। सुपरफिशियल नॉलेज नहीं सुना है क्या? सतही, सतही ज्ञान, सुपरफिशियल सतही। और एक्यूरेट एग्जैक्ट, और अप्रोक्सीमेट लगभग। तो बिजनेस के आदान प्रदान में जो लिसनिंग का रोल क्या होगा? अप्रोक्सीमेट होगा या एक्यूरेट होगा? हैं? एक मिनट, अब देखना। लिसनिंग प्लेज अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब है बहुत ज्यादा मात्रा में, अबंडेंट बहुत ज्यादा मात्रा में, एन अबंडेंट रोल। तो यहां तो इन लार्ज अमाउंट, लार्ज क्वांटिटी या अमाउंट। अ सिग्निफिकेंट रोल, एक क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो इसके अनुसार मैं अ लगा सकता हूं। और पाल्ट्री का मतलब है बहुत ही कम, बहुत ही कम, इनसिग्निफिकेंट। पाल्ट्री का मतलब है बहुत कम, वेरी लिटिल, बहुत कम, इट वेरी लिटिल। अब ट्रिवियल का मतलब है अनइम्पॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पॉर्टेंट या इनसिग्निफिकेंट, मतलब जो बहुत मायने न रखे। अब मैं जो है यहां पर ट्रिवियल रोल तो नेगेटिव, नेगेटिव इसका रोल प्ले कर रहा है। ट्रिवियल का मतलब अनइम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्या? लिसनर। लेकिन यहां देखकर लग रहा है कि सिग्निफिकेंट का मतलब है इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए। लेकिन मैं ये डिसाइड करने के लिए आगे पढ़ूंगा कि देखो, इट इनेबल्स अ पर्सन टू गैदर प्रॉपर, इसका मतलब कि ये ट्रिवियल रोल नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिग्निफिकेंट रोल होना चाहिए। आंसर गलत होना चाहिए, ठीक है। और आगे पढ़ने पर और भी कंफर्म हो। देखो, इट, इट किसके लिए है? लिसनिंग के लिए। इट इनेबल्स अ पर्सन, एक पर्सन को इनेबल, देखो बता चुका हूं, करता है। टू गैदर, गैदर करने के लिए, क्या है? प्रॉपर एंड इंफॉर्मेशन। तो कैसी इंफॉर्मेशन होगी? एक्यूरेट, प्रॉपर एंड एक्यूरेट। तो इसलिए बताइए कि ट्रिवियल होगा या सिग्निफिकेंट होगा? सिग्निफिकेंट होगा, आंसर गलत है ये, ठीक है ना। अब देखो, सो दैट, ताकि, मेरे शन जी आप भूल गए, सो दैट के बाद सकने के लिए कैन और विश के लिए मे आता है। ताकि वह समझ सके द, क्या है, मैटर, उस मैटर को विद क्लैरिटी, क्लैरिटी के साथ। फॉर दिस, इसके लिए, मतलब समझने के लिए, ही शुड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब यहां समझ लो थिंकिंग, सोच। टुवर्ड्स, प्रेपोजिशन द स्पीकर, स्पीकर के प्रति। एंड द, अब देखना, स्पीकर एंड द टॉपिक। स्पीकर, राइटर की तो यहां बात ही नहीं है। लिसनिंग में राइटर नहीं आता है, रीडिंग में राइटर आता है ना। तो यहां लिसनिंग की बात है यार, इसलिए राइटर नहीं आएगा।
एक लड़का कह रहा वर्ड्स, यस, टुवर्ड्स द स्पीकर एंड द, क्या होगा, वर्ड्स, वर्ड्स भी हो सकता था, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर टॉपिक है स्पीकर को और उसके टॉपिक, जो टॉपिक है उसको क्या कर रहा है, पॉजिटिव टुवर्ड्स, उसकी जो सोच होनी चाहिए, जिस विषय में बात हो रही है उस विषय के बारे में पॉजिटिव सोच हो, और उस स्पीकर से जिससे बात कर रहा है उसके प्रति भी पॉजिटिव सोच हो। तो वर्ड्स के प्रति पॉजिटिव सोच होगी या टॉपिक के प्रति? बोलो बोलो। जैसे कोई टॉपिक है मेरा, उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो वर्ड्स होगा या टॉपिक होगा? टॉपिक होगा। ही शुड ऑल्सो ऑन, अब देखो ऑन प्रेपोजिशन यहां रोल निभाएगा, ऑन व्हाट इज बीइंग स्पोकन। अब देखना, आपको लिखवा चुका हूं, कंसंट्रेट ऑन लेता है, लिखवाया है कि नहीं लिखवाया है? लिखे हो कि नहीं प्रेपोजिशन वाले में? मेरे हुसैन जी फोकस और कंसंट्रेट प्लीज, कंसंट्रेट ऑन लेता है। आपको कंसंट्रेट करना चाहिए किस पर? अरे ये बात तो देख लो, ये प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है इस प्रेपोजिशन का? ये पूरा है, पूरा। व्हाट इज बीइंग स्पोकन, क्या बोला जा रहा है, BT3 है ये, क्या बोला जा रहा है, इस बात पर फोकस करना चाहिए। एंड देन इवेल्युएट, अरे कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि एंड, ये तो एडवर्ब है मेरे स्टूडेंट जी, एंड कॉमन फैक्टर लिया है, प्लीज समझिए। और यहां पर भी क्या है, शुड है, इस शुड को यहां भी समझिए प्लीज, बताया है कि उसे इवेल्युएट करना चाहिए, इट माने इस बात को मूल्यांकन करना चाहिए, जो बोला जा रहा है उस बात का मूल्यांकन करना चाहिए। विद रेफरेंस टू द, के संदर्भ में, विद रेफरेंस टू का मतलब के संदर्भ में, मतलब जो बात चल रही है उसके संदर्भ में। अब यहां पर निग्लेक्ट का मतलब क्या होता है, नजरअंदाज करना, और डिस्पर्स, उसको स्कैटर करना, ऐसे डिस्पर्स, फैलाना, डिस्पर्स। और डिस्ट माने अवे, ट्रैक्ट माने खींचना, ध्यान हटाना, माइंड का ध्यान हटाने के लिए डिस्ट्रैक्ट हो। तो यहां पर ये हो गया। अब यहां पर विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, जिस विषय में बात हो रही है, विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब नहीं जानते हो क्या? कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि जिस बारे में बात हो रहा है, यहां सब्जेक्ट समझ लो या टॉपिक समझ लो एक तरह से, जिस संदर्भ में बात हो रही है, कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो ये एक्सर्प, इसमें जी ये लिख लीजिए, द एक्सर्प ऑफ द इंटरव्यू। आप ध्यान नहीं दे रहे हो, इसका मतलब कि किसी इंटरव्यू का क्या है, अंश, अंश, पार्ट, अंश, अंश, अ स्मॉल पार्ट, अ स्मॉल पार्ट, या उसका मेन पार्ट, एक्सर्प्ट, अंश। पैराग्राफ आप जानते हो, तो पैराग्राफ तो राइटिंग में यूज होता है, यहाँ कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट का मतलब है संदर्भ ही होता है, कि ये कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, संदर्भ। दैट्स इट फॉर टुडे। ये 2022 का क्वेश्चन है, 18 अप्रैल को आया था, क्लोज टेस्ट प्री में, तो ये ऐसे ही आएगा।